स्टडी अफेयर्स। चलिए आज हम जानते हैं भारत के कोस्टल एरिया के बारे में कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनको कहाँ कहाँ पर किस नाम से जानते हैं। देखिए टोटल मिलाकर के भारत की जो तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर की लंबी तट रेखा है और भारत के टोटल 9 राज्य कोस्टल एरिया बनाते हैं, यानी तटीय क्षेत्र वाले राज्य कितने हैं तो 9 हैं। कौन कौन से? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 9 स्टेट हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कभी कभी एग्जाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में पूछता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेट याद रखो क्रम वाइज। सबसे बड़ी जो तटरेखा है गुजरात की है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की तटरेखा है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र की तटरेखा है। तो ये सबसे बड़े तटरेखा वाले स्टेट हैं। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, किस स्टेट की है? तो गोवा की है। हाँ, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा है। कौन कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी तटरेखा सबसे बड़ी है, यानी 1962 किलोमीटर की लंबी तटरेखा वाला सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी वाला स्टेट है। कौन सा? अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी तटरेखा है। दूसरे नंबर पे आता है लक्षद्वीप। ये यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भी तटीय सीमा बनाता है। ये क्या है? आइलैंड है। और तीसरा है दमनद्वीप। दमनद्वीप यहीं पर है, ये गुजरात के पास यहाँ पर दमनद्वीप है। और चौथा जो स्टेट है वो है पुदुचेरी। तो ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा है। देखिए ये जो भारत के दाहिने साइड है इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं और ये जो भारत के बाएं ओर है इसको अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर। तो ये जो बंगाल की खाड़ी साइड भारत का जो कोस्टल एरिया है इसको हम पूर्वी तट कहते हैं और ये जो अरब सागर में है भारत का तटीय क्षेत्र इसको हम पश्चिमी तट कहते हैं। तो इन तटों को कहां पर किस नाम से जानते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम पश्चिमी तट के बारे में जानते हैं। ये है गुजरात। गुजरात का ये जो एरिया दिख रहा है कच्छ का रण है। कच्छ का रण से लेकर के यहाँ पर है दमन। तो दमन तक के क्षेत्र को काठियावाड़ कहते हैं। ये कौन सा तट कहलाता है? काठियावाड़ तट। किस स्टेट का है? गुजरात में है। कहां से लेकर? कच्छ कारण से लेकर के और दमन तक के पार्ट को काठियावाड़ तट कहते हैं। इस तट को सौराष्ट्र भी कहते हैं। क्लियर? दूसरा है कोंकण तट। देखिए महाराष्ट्र का जो यहाँ पर एरिया है यहां से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर एरिया है दमन। दमन से लेकर के और यहाँ गोवा तक के पार्ट को कोंकण तट कहा जाता है। या फिर दे ऑप्शन में कि कोंकण तट कहां से कहां तक है, तो या महाराष्ट्र से गोवा तक के। क्लियर? तीसरा आता है कनारा तट। कनारा तट को कन्नड़ तट भी कहते हैं। तो कन्नड़ तट या कनारा तट अगर आए तो दोनों ही एक ही नाम है। कनारा तट जो है यह गोवा के दक्षिण से लेकर के और कर्नाटक के मंगलुरु तक यहाँ तक के पार्ट को क्या कहते हैं? कनारा तट या कन्नड़ तट कहते हैं। अगला है मालाबार तट। देखिए मालाबार का जो एक तट है यह केरल का तटीय पार्ट है। तो यह पार्ट कर्नाटक के दक्षिण से लेकर के और कहां तक? कन्याकुमारी तक के पार्ट को मालाबार तट कहते हैं। तो क्लियर? काठियावाड़ तट कहां से? कच्छ कारण के दक्षिण से लेकर के और दमन तक के क्षेत्र को काठियावाड़ तट कहते हैं या सौराष्ट्र तट कहते हैं। कहाँ है? गुजरात में। कोंकण तट। कोंकण तट दमनद्वीप के दमन से के दक्षिण से लेकर के
और गोवा के उत्तर तक के पार्ट को कोकर तट कहते हैं। फिर गोवा के दक्षिण से लेकर के और मंगलुरु तक यानी केरल के उत्तर तक के पार्ट को कनारा तट या कन्नड़ तट कहते हैं। फिर यहाँ मंगलुरु से लेकर के ये कन्याकुमारी तक ये केरल में, इसको हम मालाबार तट कहते हैं। तो ये काठियावाड़, कोकर तट, कनारा तट, मालाबार तट ये किस तट के पार्ट हैं? तो पश्चिमी तट के पार्ट हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं पूर्वी तट के बारे में। देखिए पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को बंगा तट कहते हैं। फिर आता है उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, इसको उत्कल तट कहते हैं। तो जो उत्कल तट है, यहाँ पर फ्लो होती है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी से लेकर के और ये महानदी के डेल्टा क्षेत्र तक, यानी ये उड़ीसा का ही क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी से लेकर के महानदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। क्लियर? फिर है उत्तरी सरकार तट। देखिए जो उत्तरी सरकार तट है, तो यह उड़ीसा के दक्षिण में गोदावरी नदी फ्लो होती है। यहाँ गोदावरी नदी से लेकर के और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दक्षिण में कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्लियर? कहाँ तक? उड़ीसा के दक्षिण से लेकर के और यहाँ आंध्र प्रदेश तक कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक के पार्ट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। फिर आता है कोरोमंडल तट। देखिए जो है कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, यानी यहाँ पर कृष्णा नदी से लेकर के और ये कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो क्लियर? उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट ये भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र के पार्ट हैं। और काठियावाड़, कोकर तट, कनारा तट, मालाबार तट ये भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के पार्ट हैं। तो आई होप कि बेटर तरीके से आप इन तटों के बारे में समझ गए होंगे कि किस पार्ट को कौन से नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए ये जो भारत है, भारत के ये है वेस्टर्न पार्ट, ये है सदर्न पार्ट, ये है ईस्टर्न पार्ट। तो ये तीन ओर से वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। भारत की जो तटीय स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर लंबी है और भारत की तटीय सीमा जो है वह 6100 किलोमीटर की लंबी है। भारत और द्वीपों के साथ अगर मिला दें तो भारत की जो टोटल तटीय सीमा है वो 7000 यानी 7516.6 किलोमीटर की सीमा है। 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया है। कौन से हैं? 30 दिसंबर 2018 को जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिचुएटेड 3 द्वीपों के नाम को चेंज किया गया है, जिनके जैसे रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप समूह का नाम चेंज करके शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो आई होप